हेलो एवरीवन। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने वीडियोस बनाना क्यों बंद किए। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि जब मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने ये बात पहले भी कई बार कह दी है, और यही सच था। मेरा हर वीडियो हर मौजू पर मैं 4-5 बार बना चुकी थी, और ये लगना शुरू हो गया था कि मैं वही बात बार बार कह रही हूँ। तो इससे ना सिर्फ ये कि मैं खुद बल्कि देखने वाले भी बोर होना शुरू हो गए थे। और दूसरी इसकी वजह ये थी कि उस वक्त मैंने इसको करियर के तौर पर नहीं लिया था, क्योंकि बहुत कम लोग थे उस ज़माने में। आज से 11 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, बहुत कम लोग थे कि जो इसको करियर के तौर पर कर सकते थे। सही जो बात है कि मेरे व्यूज़ कभी इतने ज़्यादा हुए ही नहीं कि मुझे कोई इतने पैसे मिल सकते कि मैं एक टॉक शो अपने करियर के तौर पर लेती। हालांकि ये वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मुझे करने का शौक़ है। मुझे शुरू से ही अपनी राय देने का, अपने ख्यालात का इजहार करने का और एक टॉक शो होस्ट बनने का बहुत शौक़ है। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया था। लेकिन मेरा इतना देखने में तो आपको लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूज़ हैं, लेकिन असल में मेरा जो है वीडियोस और शो इतना कामयाब नहीं हुआ था कि मैं इसको करियर के तौर पर अपना सकती। मैं इसको सिर्फ हॉबी के तौर पर करती थी, और हॉबी भी जाहिर है कि अगर आप वही बात बार बार दोहराने लगें जो आप पहले कह चुके हैं तो फिर सबके लिए जो है वो बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिए थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि पाकिस्तान में हत्ता के रहने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि एक वो नौजवान है जो कि किसी गांव में बैठा सिर्फ कुकिंग के वीडियोस बनाता है, वो भी इसको एज ए करियर कर रहा है और अच्छे खासे पैसे बना रहा है। तो मैंने ये फैसला किया है कि इसको एज ए करियर मुझे एक दफ़ा फिर ट्राई करना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना ओरिजिनल करियर जो है वो छोड़ रही हूँ। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे करने का शौक़ है, मैं उसको एक चांस और देना चाहती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं दोबारा से वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन जाहिर है कि उसका अंदाज थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही दोबारा बार बार नहीं कहना चाहती जो मैं पहले कह चुकी हूँ। तो एक बात जो मैंने नोट की, अपने कुछ वीडियोस में दोबारा देख रही थी और शेयर कर रही थी, तो जो बात मैंने नोट की कि पहले मैं जो है वीडियोस बनाती थी तो पहले पूरी तमहीद बांधती थी कि मैं कोई बात क्यों कह रही हूँ। तो अब मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अब इस उम्र में आकर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी सफाइयाँ दूँ या कोई बात कहने से तमहीद बांधूँ। तो अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं पहले से भी ज़्यादा, हालांकि लोग मेरे वीडियोस को पहले भी बेबाक और बेलगाम ही समझते थे, लेकिन असल में उस वक्त मेरी बहुत सारी इनहिबिशंस थी और मैं हर बात बहुत डर डर कर कहती थी। अब मैंने फ़ैसला किया है कि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं डर कर या झिझक कर कोई बात कहूँ। तो अब मैंने और भी ज़्यादा बेलगाम और बेबाक वीडियोस बनाने का फ़ैसला किया है, जो कि ज़ाहिर है कोई सेंसेशन कॉज करने के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें हैं कि जो कि कहने की ऐसे ज़रूरत है कि उसमें आप फिर डर डर के अगर कहें तो मैसेज जो है वो सही तरह लोगों को मिलता नहीं है या समझ नहीं आता। तीसरी बात जो मैं आपको बताने लगी थी कि मेरे वीडियोस बनाने इसलिए छोड़े कि मुझे मेकअप करना बहुत मुश्किल लगता है। जो टीवी के एंकर्स होते हैं उनका मेकअप तो कोई और करता है, लेकिन मुझे अपना मेकअप खुद करना पड़ता है। और इस वक्त भी मैंने ख़ास तौर पर अपना मेकअप ये वीडियो बनाने के लिए किया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, एडिटिंग, अपना मेकअप करना, वीडियो अपलोड करना, ये मुझे खुद करना पड़ता है, और ये एक अच्छी खासी मुसीबत थी। तो इसलिए भी मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, लेकिन अब मैं इसको एक दूसरा चांस देने के लिए तैयार हूँ। तो आप ऐसे करें कि तो मैंने कहना ये था, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपके अगर कोई सवाल हैं जो कि दिलचस्प हैं, चाहे वो जिनसी मौजू पर हों या मुआशरती मौजू पर। मज़हब के मौजू पर मैं इसलिए बात नहीं करना चाहती कि मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है, तो मैं मतलब अपनी मर्जी से कोई मज़हब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत कहूँ तो और बात है। अच्छा, वैसे आइडियल दुनिया में होना तो ये चाहिए कि मैं मज़हब के बारे में भी आप जो चाहें पूछें और मैं जो चाहे उसका जवाब दूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये दुनिया एक ऐसी बुरी जगह है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हालांकि मैं अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है। तो मुआशरती मौजू पर एक और जो मेरा मौजू आजकल पसंदीदा है वो है माँ बाप, क्योंकि मेरी अपनी बेटी जवान हो गई है और वो कॉलेज चली गई है।
تو میرا جو پسندیدہ موضوع ہے وہ ہے مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے اپنے ماں باپ سے جو تعلقات تھے بڑا ہوتے ہوئے، جس طرح میری پرورش ہوئی، پابندیاں تھیں یا جو بھی تھا، اور جس طرح ایک امریکن بچے کی پرورش ہوتی ہے، اور جس طرح یہاں پر ماں اور بیٹی کا ریلیشن شپ ہے، اور جس طرح میرا اور میری امی کا ریلیشن شپ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اور اپنی امی کے ریلیشن شپ کے بارے میں بات کروں یا اپنی اور اپنی بیٹی کے ریلیشن شپ کے بارے میں بات کروں، کیونکہ ایک آٹو بایوگرافیکل ویڈیوز نہیں ہیں، آپ بیتی نہیں ہے. لیکن ان جنرل اس سینسٹیو موضوع پر بھی میرے خیالات ہیں جو کہ پچھلے کافی سالوں میں بن رہے ہیں، کیونکہ میری مختلف سہیلیاں مائیں ہیں، بہت سارے جن کو میں لوگ جانتی ہوں مائیں ہیں، باپ ہیں، اور ہم سب آپس میں بات کرتے ہیں ان موضوعات پہ کہ ہم نے اپنے بچے کیسے بڑے کیے، یا تو ان موضوعات پر آپ مجھے سوال بھیجیں جو آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی تعلق کے بارے میں ہو، اپنے بچوں کے ساتھ کسی تعلق کے بارے میں ہو، اس پر آپ مجھے سوال بھیجیں. جنسی موضوع پر آپ کا کوئی سوال ہو، اس پر آپ مجھے سوال بھیجیں. سیاسی میرا نالج اس میں نہیں ہے، سیاسی موضوع پر، تو اس پر اس لیے میں لکھتی نہیں ہوں. جس موضوع پر مجھے پتا ہو، چاہے 100% نہ پتا ہو لیکن کم از کم 80% تو پتا ہو، اس موضوع پر میں اپنی رائے دیتی ہوں. یہ ویڈیو لمبا ہو گیا ہے، میرا گول ہے کہ 3 منٹ کا ویڈیو بناؤں صرف. بائے.